टॉप 20 में आपने 20 बड़ी खबरें देखी। आगे बढ़ते हुए जो आज दिन भर की बड़ी खबरें होंगी, जो सुर्खियों में रहेंगी, उनकी शुरुआत हम कर लेते हैं आज का रिपोर्टर में। सबसे पहले बात कोरोना की तेज चाल की करेंगे। 24 घंटे में अगर 53,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं, अगर सिर्फ 24 घंटे में 355 लोगों की मौत हो गई है, तो ये डराने वाले आंकड़े हैं। इसके अलावा बात पश्चिम बंगाल की भी होगी, क्योंकि कल का दिन बेहद खास है। दूसरे चरण के लिए मतदान होना है और कल ही नंदीग्राम में भी वोटिंग होगी। ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, लोगों की पसंद कौन है, ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे। बिल्कुल, और इन दो खबरों के अलावा बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, यानी वसूली कांड की। जी हां, आज परमबीर की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा एक और अहम खबर चौथी बड़ी, वो ये कि एजाज खान गिरफ्तार हो चुके हैं। फारूक बटाटा के सिंडिकेट के संबंध होने के शक में एनआईए ने एजाज खान को गिरफ्तार किया है। इन चार बड़ी खबरों पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर जो कि दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली में हुआ है हादसा। हालांकि सबसे राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दिल्ली में सुबह होते ही एक के बाद एक 3 हादसों की खबरें सामने आई हैं। बता दें कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आग लगी। हालांकि इसमें अच्छी खबर यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक कपड़ों के गोदाम में भी आग लगी। दूसरी खबर यह सामने आई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लेकिन दिल्ली के कश्मीरी गेट में यहां बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी दिल्ली में सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है। अलग अलग जगह से हादसों की खबर, और सड़क हादसे में तो 2 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले आपको सफदरजंग अस्पताल की तस्वीरें दिखा दें। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी थी। आग लगने के बाद सभी जो 50 मरीज वहां पर मौजूद थे, उन्हें सुरक्षित शिफ्ट किया गया। राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सफदरजंग के अस्पताल में ये आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझा लिया गया। अस्पताल में आज आग लग गई। आज सुबह तड़के 6:30 बजे दिल्ली के इसी सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर आग लगी थी, जहां पर आईसीयू वार्ड है। जिसके बाद 50 लोगों को 50 मरीज जो वहां पर भर्ती थे, उनको दूसरे वार्डों में भर्ती कराया गया। जब तक जानकारी अभी तक मिली है, उसके मुताबिक फिलहाल अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि 2 नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन तमाम 50 मरीजों को, जो कि आईसीयू वार्ड में भर्ती थे, दूसरे वार्डों में शिफ्ट कराया था, उन 2 नर्सिंग स्टाफ कर्मचारियों के फेफड़ों में बताया जा रहा है कि धुआं भर गया है, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर है और उनको अब आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है। जो फायर ऑफिशियल्स हैं वो फिलहाल आईसीयू वार्ड के आसपास का जो इलाका है उसको ठंडा कर रहे हैं। बताया जा रहा है काफ़ी नुकसान हुआ है। जो साजो सामान वहाँ पे रखा हुआ था, जो बिस्तर और बेड वगैरह थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल अब तक किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। जो सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल पुलिस इस तफ्तीश में लगी है कि या ये जो आग लगी ये क्या किसी फॉल्टी वायरिंग की वजह से लगी या इसके पीछे कोई मानवीय भूल थी। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज़ के लिए। तो फिलहाल राहत की खबर यही कि किसी के घायल होने के इस हादसे में कोई खबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली के गांधीनगर इलाके की, जहां पर रेडीमेड गारमेंट्स के गोदाम में आग लगी है। बताया जा रहा है कि लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग तो बुझा ली गई, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया। कपड़ा गोदाम ये था और कपड़ा जो कि तेजी से आग पकड़ता चला गया और देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली के गांधीनगर में ये गोदाम है जहां ये तस्वीरें सामने आई। साथ ही दिल्ली के कश्मीरी गेट से भी दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया। यहाँ भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलता हुआ चला गया और हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सुबह हुआ, गाड़ी उधर से आ रही थी, टाटा सुमो 407। इधर से 2 गाड़ी जा रहा था रोड साइड में, 2 बैठे हुए थे सवारी। उसके बाद उसको बचाने के चक्कर में ट्रक वाला ने, यहाँ पर आदमी सो रहा था, उसके बाद सीधे वहाँ से घुसाते हुए ये पटरी से लाके यहाँ पर चला गया, वहाँ टावर के पास। अब वो टावर में, उसमें भी ड्राइवर फंसा हुआ, उसकी लड़की है, कौन है वो मैंने देखा नहीं। हम कितने लोग सो रहे थे यहाँ, कम से कम 100 सो रहे थे। इधर 100 सो रहे थे, उधर भी 200 आदमी सो रहे थे।
तो चश्मदीद को आप सुनते हुए कि कैसे तेज रफ्तार ट्रक आया और 2 लोगों की जान चली गई। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी शुरुआत हुई है जहां हादसों की खबर। सफदरजंग अस्पताल में आग लगी आईसीयू वार्ड में, हालांकि रात की खबर यह किसी की जान नहीं गई। दूसरी तरफ गांधीनगर की तस्वीरें, कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगी, फैलती चली गई, लाखों के नुकसान की खबर। और ये तीसरी तस्वीर जहां सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, अस्पताल दोनों को पहुंचाया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक कर लेते हैं कोलकाता से बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर एक बिल्डिंग में आग लग गई। इमारत की 4थी मंजिल पर यह भीषण आग लगी। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। फिलहाल 11 गाड़ियां पहुंची हुई हैं, आग बुझाने की कोशिश जारी है। इमारत की 4थी मंजिल पर यह आग लगी है, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और डर यह है कि 4थी मंजिल से ऊपर की तरफ अगर आग बढ़ती चली गई तो फिर बाकी जो फ्लोर है वहां तक भी आग पहुंच सकती है। कोलकाता में स्ट्रैंड रोड है ये, जहां पर ये इमारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश भी जारी है।